आप देख रहे हैं न्यूज़ 10 मैं मीनाक्षी अनवरी आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आइए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें और अधिक खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं। गोहद जनपद पंचायत सभागार में कलेक्टर सतीश कुमार एस द्वारा जन सुनवाई की गई, जिसमें लगभग 1 सैकड़ों से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। जनपद पंचायत सभागार में हुई जन सुनवाई कार्रवाई के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया। कुछ अधिकारियों के वेतन भी काटने की कार्रवाई की गई। साथ ही गौशाला के निर्माण पर अधिकारियों को निर्देशित किया गया। वहीं एक पटवारी को निलंबित करने की कार्रवाई की गई। साथ ही सभी आवेदनों पर तुरंत कार्रवाई करने का कलेक्टर द्वारा आश्वासन दिया गया। जन सुनवाई में पंचायतों में हुए कार्य, प्रधानमंत्री आवास, ओलावृष्टि की मुआवजा, राष्ट्रीय ध्वज का हो रहे अपमान सहित अन्य सुनवाई की गई। जन सुनवाई में क्या आवेदन दिया? ये आवेदन जन सुनवाई में कलेक्टर महोदय को दिया था। आज से 28 तारीख 27 तारीख में पहले एक बार वहाँ अपनी ज़मीन जोतने गए। हमारा सीमांकन हो चुका था सबका। ज़मीन जोतते समय सामूहिक रूप से हम लोगों को हमला बोल दिया। 8 लोग घायल हुए और घायलों का उपचार करा कर रोके हम श्रीमान के पास फिर आए कि श्रीमान जी, उनने हमारी जो सीमांकन की जो मुड्डियाँ मेड़ वगैरह थी सब ध्वस्त कर दी और दोबारा जबरन जोत दिया। उन पर प्रत्यक्ष FIR की जाए। उसकी हम लोगों ने सबने मिलकर अभी यहाँ SDM साहब को, कलेक्टर साहब को आवेदन दिया है कि इनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए, FIR की जाए और हम लोगों को मौके पर जाके हमारा कब्जा करवाया जाए, हमें कब्जा दिलाया जाए। 20 साल से हमें कब्जा नहीं दे पाई है ये प्रशासन की व्यवस्था। हम लोग त्रस्त होकर सारे के सारे लोग रोज़ाना भगते हैं कि SP की, कलेक्टर की आएगी। आज जन सुनवाई में हम सब लोग जाएंगे। करीब 20 लोग हैं। 20 लोगों को 5-5 बीघा ज़मीन पृथक पृथक दी गई है। इसको वहाँ के दबंग गुर्जर लोग जोतने नहीं देंगे, अपना कब्जा जमाए हुए हैं। नगर परिषद मालनपुर का ये मामला है। हम लोगों ने भी आवेदन किए थे, मगर हमसे पैसे मांगे गए कि आप 10-10 हज़ार रुपये दीजिए तभी आपका नगर परिषद द्वारा आवास मिलेगा, तब आवास हम लोग आपका आवंटित करेंगे। और ये वहाँ पे कुछ कर्मचारी हैं जिनका नाम बता रहे हैं, उन लोगों ने तो इन लोगों ने मांगा था। और जो वहाँ की अध्यक्ष महोदया है, उनके खास मतलब बड़े जेठ का आवास पास हुआ है और पार्षद है, उनके सालों का, उनके भाइयों का हुआ है। मालनपुर में हम लोग जो गरीब है, रियल में ही मतलब पात्र है कि हमको मिलना चाहिए, हम लोगों का नाम काट दिया गया सिर्फ इसलिए कि हम लोगों ने पैसे नहीं दिए हैं। अभी जब हमने कलेक्टर साहब के सामने ये आवेदन दिया तो उन्होंने हमारे मतलब जो पटवारी है क्षेत्र के मालनपुर के शर्मा जी, उनको सस्पेंड करने के लिए बोला है। जबकि मैं ये चाहती हूँ कि जिसने हमारे साथ अन्याय किया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आपको क्या लगता है संजय शर्मा जी को जो सस्पेंड किया है वो उस समय मौजूद नहीं थे? नहीं, वो हम लोगों के यहाँ सर्वे करने भी नहीं आए थे और उनकी जो कार्यशैली है वो हमेशा कोऑपरेट करते हैं। मगर मैं ये चाहती हूँ कि जो नगर परिषद मालनपुर के कर्मचारी हैं जिन्होंने पैसों की मांग की थी और जो पटवारी हमारे साथ में अन्याय किया है उन लोगों को मतलब सस्पेंड किया जाए। कौन से पटवारी हैं, किसका? देखिए, मैं उनके नाम तो नहीं जानती हूँ और ड्यूटी रही है, ड्यूटियाँ रही हैं, क्योंकि नगर परिषद में तत्काल मांगा गया था कि आप तत्काल सर्वे करके हमें आवास की सूची उपलब्ध कराएं। तो इसलिए उस टाइम पे जल्दी में इन लोगों ने दिया है। तो हमें भी पूरी जानकारी नहीं है, मगर दल बनाए गए थे इतना मालूम है। तो SDM साहब देख सकते हैं कि जो दल था उसके साथ में होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ अन्याय किया। क्या आश्वासन मिला? उन्होंने तो बस ये बोला कि हम उनका नाम काट सकते हैं, आपका नाम जोड़ नहीं सकते हैं। आगे 1-2 साल जो भी होगा तब तक आप पानी में बैठिए या बारिश पड़े या कुछ भी हो, आप समस्याओं को झेलो। और उसमें कोई भी हमें ऐसा वो नहीं मिला है, हटा सकते हैं, जोड़ नहीं सकते हैं। बस पटवारी को उन्होंने सस्पेंड करने को बोल दिया। किसने बोला ये कलेक्टर साहब ने बोला है। मगर मैंने उनसे बार बोला कि इनकी गलती नहीं है, ये उस दल में शामिल नहीं थे। मगर बोले कि ऐसा थोड़ी ना होता है। क्या नाम है आपका? सुषमा जाटव। कहाँ से? मालनपुर। करीब 100 से ज़्यादा 150 के आसपास जो आवेदन आए हैं, जो विभिन्न प्रकार के आवेदन रहा है, तो हमने इमीडिएटली, क्योंकि यहाँ पूरा टीम्स रहे हैं, ब्लॉक लेवल टीम और पटवारी और सचिव रोजगार सहायक टीम रहे हैं और ब्लॉक लेवल में भी उनका डिपार्टमेंट टीम रहे हैं,
इमीडिएटली हमने कार्रवाई के लिए भी हमने इंस्ट्रक्शन जारी किए हैं। कुछ लोग को वेतन काटने की भी कार्रवाई हुआ, कुछ लोग को निलंबित करने के भी नोटिस जारी कर रखे हैं। तो और भी जो कार्रवाई जो आज ही हो सकता है उसको भी हमने निर्देश दिए हैं, जो शाम तक आप लोगों को पता चलेगा कि कौन से विषय में आज ही कार्रवाई हुआ है। लेकिन सर यहाँ मेजर इशू ये है कि विभाग का जो प्रमुख है वो शाम को मुख्यालय नहीं रुकते हैं, बिजली विभाग के हुए या अन्य विभाग के, तो उसके लिए अभी तक कोई ऐसा डायरेक्शन आपकी तरफ से? हम एक इंस्ट्रक्शंस जारी करेंगे ज़रूर, बट अल्टीमेटली जो आउटकम प्रॉपर अगर हो जाएं तो लोग परेशान ना हो, तो ये प्राथमिकता में होना चाहिए। जो पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल में सभी विभाग फोकस करें, और जैसे हमारा जो उद्देश्य ये भी है कि क्योंकि अभी आए हैं तो हो सकता है 1 महीने के बाद या 1.5 महीने के बाद फिर से जब भी ब्लॉक लेवल जन सुनवाई तो आएंगे, तो उद्देश्य ये है कि ये जो ब्लॉक लेवल में जो इश्यूज जो सामने आए हैं, हमारे सामने सभी के सामने आए हैं, वो रिसॉल्व होगा और अगले बार इश्यूज कम हो। तो ये आपके नोटिस के बावजूद भी नहीं रुकते हैं सर, आपके 2-4 बार नोटिस भी निकले विभाग के, सभी विभाग खाली पड़े रहते हैं, सभी अधिकारी चले जाते हैं यहाँ से ज़्यादातर। हम देखेंगे अगर भविष्य में अगर इसे पाया जाता है हम जरूर कठोर सर 2-4 गौशाला बन के रेडी हुई है, कुछ समय पहले से हुई है, इसमें लंबी बारिश अभी आ गया है, तो ये गायों को अगर शिफ्ट करा दिया जाए अलग अलग खोल के स्थानीय प्रशासन को करके, इसको भी हमने इंस्ट्रक्शंस किए हैं, क्योंकि 90 गौशाला पूरा जिला में बने हुए हैं। अगर 90 गौशाला में 50-50 गाय भी अगर चले जाएगा तो 4000 से ज़्यादा गाय अंदर सुरक्षित हो जाएंगे। बट उसका टेकअप करने का जो ग्राम लेवल पर जो समिति है, जो टेकअप करने का जो लोग है, उसका कमी है, तो उसको पूर्ति करने के लिए जन अभियान परिषद का भी इसमें लगाए हैं, और एसडीएम्स को भी निर्देश दिए हैं कि ये जनपद पंचायत का एंड जो जन अभियान परिषद का टीम अल्टीमेटली हमको 4 या 5 लोग चाहिए जो गौशाला संचालन कराएंगे ग्राम पंचायत लेवल पर। सर खाद के लिए किसान बहुत परेशान हो रहे हैं, बड़ी किल्लत पड़ती है, थोड़ा सुलभ करा दीजिए। खाद का पिछले साल की तुलना में खाद उपलब्धता में सुधार हुआ है, बट फिर भी हमने ये ध्यान रखें कोई ब्लैक मार्केटिंग ना हो, और कोई उसमें लीकेजेस हो तो इमीडिएटली डिटेक्ट करके कार्रवाई हो। कुछ जो कल भी हमने एक बैठक लिया है जिसमें जो खाद वितरण कैश काउंटर का जो प्रणाली है उसको थोड़ा सा सुदृढ़ किए हैं। कुछ अभी यूरिया का डिमांड बढ़ेगा, डीएपी का भी स्टॉक पर्याप्त है, यूरिया का थोड़ा बहुत गोहद, मेहगांव और भिंड में स्टॉक का कमी है। आज हमने राज्य शासन